प्यारे बच्चों, गर्मी की छुट्टियों के बाद आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो चुकी हैं। ये वर्कशीट नंबर 1 है क्लास 7 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखिए, यहाँ अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम। कंप्लीट करने इन क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स के, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर वो काउंटिंग नंबर है जो आप गिनते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं ना, एक से लेकर जितनी भी गिनती गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी हुई? 1। ठीक है, सबसे बड़ी नहीं बता सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में हम 0 और ऐड कर दें तो होल नंबर बन जाता है। इसका मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? 0। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। अब इन्हीं में अगर हम माइनस की भी काउंटिंग ले लें, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, तो ये सारा का सारा इंटीजर बन जाता है। तो इंटीजर क्या है? माइनस प्लस की पूरी काउंटिंग है। नंबर लाइन अगर हम देखें तो यहाँ 0 है, 1 2 3 4 है ना, 0 1 2 3 4 एंड जितना भी लिखना चाहो, और इधर -1 -2 -3। तो ये क्या है? सब इंटीजर हैं। या ये हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पे जितनी काउंटिंग आपको ये दिख रही है, काउंटिंग नेगेटिव पॉजिटिव के इंटीजर कहलाते हैं। तो क्या होल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर में आते हैं? यस। चलिए इसी के बेस पे ट्रू और फॉल्स करते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 था, तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। -7 इज नॉट इंटीजर। देखिए -5 के बाद -7 आता है, उससे पहले -6 -7 आता है, सो इट इज एन इंटीजर। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग दैट इट इज नॉट इंटीजर। ये इंटीजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द गिवन टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है और आंसर देने हैं। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ये बात हम यहाँ पे निकालेंगे और शो भी करेंगे इस टेबल के थ्रू कि प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर दे रखे हैं 1 से 16 तक। ये 1 से 16 तक नंबर पे आपको क्या करना है? इवन नंबर कौन से हैं, कौन से ऑड है? इवन ऑड में से कोई एक ही होगा। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट में से कोई एक होगा, और फैक्टर्स उसके करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। तो 1 इज ऑड नंबर बट नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसके फैक्टर 1 ही होंगे और नंबर ऑफ फैक्टर भी 1 है। 2 इज इवन नंबर, इट इज आल्सो प्राइम नंबर, और 1 और 2 के टेबल में ये आता है, तो 2 इसके फैक्टर हो गए। 3 क्या है? ऑड है, और ये भी प्राइम है, इसके भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3 टोटल, क्योंकि 1 और 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 4 इज इवन नंबर, और ये कंपोजिट है, ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, टोटल 3 फैक्टर है इसके। 5 इज ऑड नंबर, प्राइम है, 1 और 5 ही इसके फैक्टर हैं। किस किस के टेबल में आता है? 1 और 5 के टेबल में ओनली, और 2 ही फैक्टर बनते हैं। 6 इज इवन नंबर और कंपोजिट है, ये किस किस के टेबल में आता है बच्चों? 6 1 2 3 और 6, टोटल 4 फैक्टर बनेंगे इसके। चलिए 6 के बाद 7 पे आते हैं। 7 ऑड नंबर है, प्राइम है, 1 और 7 खुद के टेबल में आता है, 1 की 2 ही फैक्टर है। 8 इवन है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, 1 2 4 और 8 के टेबल में आता है, टोटल 4 फैक्टर है। 9 क्या है? ऑड है, कंपोजिट है, 1 3 9 के टेबल में आता है, टोटल 3 फैक्टर है। 10 इवन है, कंपोजिट है, 1 2 5 और 10 के टेबल में आता है, टोटल 4 इसके फैक्टर होंगे। ऐसे 11 ऑड नंबर है, प्राइम है, 1 और 11 के टेबल में आता है, टोटल 2 होंगे। 12 इवन नंबर है, कंपोजिट है, 1 2 3 4 6 और 12 इनके टेबल में आता है, ये टोटल 6 फैक्टर हैं इसके। 13 की बात करते हैं। 13 क्या है? ऑड नंबर है, प्राइम भी है, 1 और 13 के टेबल में ही आता है, टोटल 2 ही फैक्टर है इसके। 14 इवन है, कंपोजिट है, 1 2 7 और 14 के टेबल में ही आता है, टोटल 4 फैक्टर है। 15 ऑड है, कंपोजिट है, 1 3 5 और 15 के टेबल में आता है, टोटल 4 फैक्टर है। ऐसे 16 का दिया हुआ है, तो ये टेबल आप लोग पूरी कर लीजिए।
राइट ऑल द नंबर विच हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर किस किस के होते हैं? तो ये हमने देखा था कि 1 के हैं, 3 के थे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, 5 के हैं, ठीक है, 7, 9, 11, तो इसके ए में क्या आएगा? इसका आंसर होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये इनके ऑड फैक्टर्स आए थे। आपने यहाँ पे देखा हुआ, यहाँ पर हमने जब ये कॉलम किया था, और नंबर ऑफ फैक्टर भी आप लिख सकते हैं। ठीक वैसे बी पार्ट है, आप कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। नाउ सी पार्ट है, कॉमन फैक्टर बताने हैं दोनों के, 10 और 12 के। तो 10 के पहले फैक्टर कर लीजिए और 12 के कर लीजिए। 10 किस किस के टेबल में आता है? 1 की, 2, 5 और 10। 12 किसके में आता है? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो हम देख रहे हैं कि ये कॉमन फैक्टर है इनके, अगर देखा जाए तो 1 एंड 2, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर है, आप लिख सकते हो इसको। एक साथ भी लिख सकते हो और ये अलग अलग भी आंसर ये हैं। अगर एक साथ आपको कॉमन फैक्टर लिखना है तो 1 एंड 2 लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैच द शेडेड पार्ट विद द फ्रैक्शन। मैच करना है। देखिए 1/2 का मतलब है पूरा एक सर्कल, उसका आधा कलर किया गया हो, तो 1/2 दूसरा हिस्सा। 1/3 मतलब 3 इक्वल पार्ट है जिसमें तीसरा हिस्सा कलर किया गया हो। 1/4 4 इक्वल पार्ट, 1 पार्ट इज कलर्ड। 1/5 5 इक्वल पार्ट ऑफ सर्कल, 1 इज कलर्ड। 2/2 का मतलब 1 होता है, यानी होल पार्ट इज कलर्ड। क्लियर हो गया? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, लेफ्ट राइट कैसे भी प्लस माइनस करके 20 लेकर आना है। तो चलिए इसको हम खेलते हैं। 20 ये बीच में दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, 4 में क्या ऐड करेंगे? 20 आएगा, यस 16। 5 किस में से माइनस करें? 5 की 20 आ जाए तो 25 में से 5 माइनस करो, 29 में से 9 माइनस करोगे 20 आएगा। यहाँ पे 0 है, इसको देखिए ऊपर मैं रखती हूँ। यहाँ पे 0 में 20 ऐड करेंगे 20 आएगा, 1 में 19 ऐड करेंगे, प्लस माइनस का सिंबल ध्यान लिखना है, 19 + 1 20 होता है। ऐसे 33 में 13 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 40 में 20 माइनस करेंगे 20 आएगा, 17 में 3 प्लस करेंगे 20 आएगा। तो हमने हर तरीके से 20 देख लिया कैसे कैसे लिख सकते हैं प्लस या माइनस करने पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।